स्टूडेंट्स, अभिमैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज आप लोगों के लिए केसे सिन्हा मैथ्स क्लास 11th अध्याय हम 4 पढ़ेंगे। आपको यहाँ पढ़ना है अध्याय 4 में एंगल एंड मेजर्स, कोण और माप। चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले कुछ परिचय करते हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, एंगल और उनके माप। एंगल और क्या पढ़ना है, माप। तो एंगल, जैसे ही हम एंगल बोलते हैं 90 डिग्री, तो आपको माइंड में फिगर बन जाता होगा 90 डिग्री। और जैसे ही देखिए आपको बोलते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का आपके माइंड में फिगर बन जाता है। लेकिन सबसे पहले इसमें आ जाता है कि कोण कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं। जब दो किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, जब दो किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उससे जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो आप लोगों ने अभी डिग्री में कोण बनाए होंगे, लेकिन चलिए कुछ स्टैंडर्ड क्लास में आप पहुंच चुके हैं तो कुछ अलग ही सीखना है। तो चलिए आपको क्या करना है, उसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एंगल। जैसे देखिए यहां से आपको कितना है, ये देखिए अब क्या हो गया O, और यहाँ कितना है A। तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा साइड, प्रारंभिक भुजा, इनिशियल साइड बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं अंतिम भुजा, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। यहाँ पर देखिए कोण बन गया, मतलब दो किरण एक बिंदु पर आकर मिला। किस पर मिला है, O पर। तो जो आकृति बना उसको क्या बोलेंगे, हमको कोण बोलेंगे। अब देखिए कोण को आप दो टाइप से लिख सकते हैं। जैसे देखिए BOA, तो हम यहां से लिख दिए BOA, या क्या लिख सकते हैं, AOB, कोण AOB। दो टाइप से आप लिख सकते हैं। या तो कभी कभी देखते होंगे कोई ऐसा ही लिख देता है कोण O। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोगों को, ये तो आपने पिछले क्लास 10, 9, 8 में आप पढ़ चुके होंगे कोण के बारे में। तो चलिए यहाँ से लेकिन हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय कोण। त्रिकोणमितीय कोण, तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय कोण। आप लोगों ने ज्यामितीय कोण में डिग्री में मान वैल्यू पढ़े होंगे, तो यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। चलिए देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय कोण। तो त्रिकोणमितीय कोण यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। जैसे ही आपको ये लेंगे हम प्रारंभिक भुजा, एक कोण बनाते हैं, और ये लेते हैं अंतिम भुजा, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। तो देखिए इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। यहां पर देखिए आपको एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो ये एंगल का हम नाम दे देते हैं क्या, देखिए यहाँ पर O दे दिए, यहाँ क्या दे देते हैं, B। तो BOA। लेकिन यहाँ पर एक ही बात ध्यान देना है, इसको हम अगर बढ़ाएंगे इस तरह से, डॉट डॉट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इस तरफ इसको लाते हैं, इसको स्थिर रख करके, इसको स्थिर रख करके इसको हम घुमाते हैं, तो आपको क्या घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। तो ये कितना का बन गया, यहां पर आए तो आपको कितना बन गया, 360 डिग्री। एक सर्किल में आपको कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। लेकिन आपको देखिए यहां से हम इस तरह से खींचते हैं, तो आपको इस तरह से लाए हम, चलिए इस तरह से ला दिए, तो कितना बना। तो मान लिया जाए पहले से ये आपको थीटा बना, ये कितना बना, थीटा। तो ये कितना बनेगा, देखिए आपको इतना घूमा, ये इतना घूमा, ये यहां पर आ गया, तो ये कितना हुआ, 360, और ये आपको कितना है, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। उसी तरह से देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां से देखिए मान लीजिए यहां थीटा है, तो यहां से आप देखिए एक बार हम घूमे, ठीक है, फिर ये दूसरा बार घूमेंगे, तो एक बार घूमेंगे कितना बनेगा, 360। यहां से फिर आप आइएगा इस तरह से घूमिएगा, कितना बनेगा, 720, और यहां पर आ जाइएगा तो आप कितना होगा, 720 डिग्री प्लस थीटा, 720 डिग्री प्लस थीटा। उसी टाइप से देखिए ये जो होता है
चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए आपको यहाँ ओ दे दिए, यहाँ क्या दे दिए, ए दे दिए। अब यहाँ पर आपको एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा। कितना बन रहा है? थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना बना? थीटा। तो चलिए हम लोग इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से घूमे तो आपको कितना आ गया? देखिए तो ये आ गया, ये कितना आ गया आपको? 360 हो गया। यहां से इस लाइन पे मिल गया 360। फिर से यहां से अब जाएंगे इस तरह से, तो आपको कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा? 360 प्लस 360, क्योंकि 2 बार चक्कर लगाए। अब देखिए फिर से इस तरह से हम आएंगे तो आपके कितने बार चक्कर लगाए? 3 बार चक्कर लगाए। और ये मान लीजिए यहां से 3 बार चक्कर लगाए और यहां से पहुंच गए, तो आपको ये कितना हो जाएगा? n इंटू, मतलब n इंटू 360 प्लस थीटा। n इंटू 360 प्लस थीटा। n जो है चक्रों की संख्या है। अगर एक बार चक्कर लगाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 1 इंटू 360 प्लस थीटा। अगर आप 2 बार चक्कर लगाएंगे तो 2 इंटू 360 प्लस थीटा। अगर आप 3 बार चक्कर लगाएंगे तो 3 इंटू 360 प्लस थीटा। अगर आप 0 बार चक्कर लगाएंगे तो 0 इंटू 360 प्लस थीटा। तो आपने कितने बार चक्कर लगाया? 3 बार। तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? देखिए 3 इंटू 360 प्लस थीटा। तो आपको ये कितना हो जाएगा? 0 और 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10। ये आपको हो जाएगा 1080 प्लस कितना हो जाएगा? ये आपको थीटा। तो ये टोटल आपको यहाँ तक कितना बनेगा? 1080 डिग्री प्लस आपको थीटा बनेगा। लेकिन देखिए आप ये अभी तक टोटल तो आपको बन रहा था पॉजिटिव एंगल। आपको कितना बन रहा था? पॉजिटिव एंगल। अगर हम एंटी क्लॉक चलेंगे तो आपको पॉजिटिव बनेगा और क्लॉक वाइज चलेंगे तो निगेटिव बनेगा। तो देखिए यहां से क्लॉक, मतलब ये आपको क्या है? ये देखिए 12, 6, 9, 3। अगर आप देखिए सबसे पहले घड़ी को देखिए आप, तो घड़ी को देखिए अगर क्लॉक वाइज ये घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये घड़ी ऐसे घूमती है तो ये क्लॉक वाइज हुआ। और अगर आप घड़ी के विपरीत, मतलब घड़ी ऐसे चल रही है और आप ऐसे चलिएगा तो आपको ये हो जाएगा क्या? एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक में आपको क्या होता है? पॉजिटिव एंगल बनता है। एंटी क्लॉक में आपको क्या बनेगा? पॉजिटिव एंगल बनेगा। और क्लॉक वाइज में आपको क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। मतलब इसमें आपको धनात्मक बनेगा और इसमें आपको क्या बनेगा? ऋणात्मक बनेगा। तो चलिए हम लोग अभी तो देखे थे धनात्मक के बारे में, चलिए हम लोग देखते हैं ऋणात्मक कोण के बारे में। चलिए तो देखते हैं ऋणात्मक कोण। जैसे आपको ये क्या है? देखिए आपको OA क्या है? रेखा है। और अगर हम जिसलिए तो देखते हैं हम, जैसे OA एक हम क्या लिए? रेखा लिए, तो ये कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा? इनिशियल साइड। क्या कहलाएगा? इनिशियल साइड। अगर हम देखिए अभी तो हम चल रहे थे क्या? एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर आप क्लॉक वाइज चलिएगा तो क्लॉक वाइज में आपको क्या बताए थे हम? मान लिया जाए क्लॉक वाइज आपको नीचे से चलेंगे इस तरह से, तो आपको ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल आपको क्या बनेगा? माइनस थीटा। क्या बनेगा आपको? माइनस थीटा। तो इसका हम नाम दे देते हैं बी। तो यहां पर देखिए अगर क्लॉक वाइज चलिएगा तो कोण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उसी टाइप से देखिए आप, जैसे हम यहाँ ओ क्या लिए? ए लिए। आपको देखिए क्लॉक वाइज चल रहे हैं हम, तो मान लीजिए यहां से यहां तक आपको कितना है? थीटा है। तो यहां से हम चलना शुरू किए। अब देखिए यहां से यहां तक चलना शुरू किए इस प्रकार से, तो ये कितना बना आपको? 360। कितना बना? 360 हो गया। अब देखिए फिर से यहां से आएंगे तो ये कितना बनेगा आपको? देखिए 2 बार चक्कर लगा दिए तो कितना बना आपको? ये 720। लेकिन फिर से यहां चले आए तो कितना हो जाएगा आपको? थीटा हो जाएगा। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा? 720 प्लस थीटा। 720 प्लस थीटा। लेकिन यहां पर क्या में? माइनस में। आपको कितना होगा? यहां पर माइनस होगा। तो यहां पर होगा माइनस 720 प्लस थीटा। यहां 720 माइनस 720 प्लस थीटा। तो चलिए आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉक में एंगल आपको धनात्मक बनता है और क्लॉक वाइज में क्या बनता है? ऋणात्मक बनता है। तो चलिए हम लोग अब कोण के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए कोण की माप की क्या है? 3 पत्ती है। आपको पत्तियां कितना है?
3 है। तो पहला क्या है, शत दशांक, या उसको बोलते हैं अंग्रेजी पद्धति, उसको या तो इंग्लिश सिस्टम बोल सकते हैं या तो ब्रिटिश सिस्टम बोल सकते हैं, सेक्सासिमल आपको ब्रिटिश और या ब्रिटिश सिस्टम, इसको भी इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें देखिए आप लोग अभी ने डिग्री में क्या किए होंगे, पढ़े होंगे, आपको टोटल वैल्यू आपने कितना पढ़े होंगे डिग्री में। तो यहाँ पर देखिए आपको हम बताते हैं एक समकोण, ये तो आप पहले ही से जानते होंगे कि एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के। एक समकोण आपको 90 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, समकोण बना लेते हैं। यहाँ पे एक समकोण हम बना लेते हैं। तो देखिए एक समकोण मतलब यहाँ पर एक एक डिग्री का बहुत सारा जे होगा, इस तरह से बनेगा। आपको कितने होंगे टोटल, देखिए यहां पर इस तरह से होंगे। तो देखिए यहां पर टोटल कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। तो एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री का। तो अगर हमने एक समकोण तो 90 डिग्री हम जानते हैं, लेकिन आपको 90 डिग्री से भी हमको डिग्री से हमको छोटा में मापना है, डिग्री से हमको छोटा में भी मापना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए एक डिग्री को एक डिग्री, देखिए ये एक डिग्री समझिए, एक डिग्री को हम 60 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में बांट देंगे, 60 भाग में। तो आपको ये जो हो जाएगा, देखिए तो आपको क्या हो जाएगा, एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अब इसको मिनट को कैसे लिखेंगे, तो एक डिग्री बराबर कितने, हम 60 भाग में एक डिग्री को कितने भाग में बांट दिए, 60 भाग में। तो एक डिग्री को 60 भाग में बांट दिए तो एक डिग्री बराबर ये हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। तो ये क्या चीज में आएगा, 60 मिनट। और मिनट को किससे लिखेंगे, आपको एक डैश से, आपको एक डैश देंगे, आपको कितना हो जाएगा, मिनट। अगर आपको फिर से देखिए डिग्री को छोटा भाग में हम किए तो कितना हो गया, मिनट में हो गया। अब देखिए मिनट को भी हम छोटा मापते हैं, मिनट से भी छोटा। जैसे आपने सबसे पहले एक पेन को आप क्या कर सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, एमएम में भी माप सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एंगल को हम डिग्री में ही नहीं मिनट में भी माप किए, इससे छोटा मिनट में, अब उससे छोटा मिनट को भी, मिनट से भी छोटा। तो देखिए आपको क्या करना है, अभी तो 1 मिनट था तो एक ये 60 भाग किए थे, तो 1 मिनट को अब क्या करना है, उसको भी क्या करना है, 60 भाग में बांट देना है। तो ये देखिए 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 कितना हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे, 60 सेकेंड हो जाएंगे। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। और सेकेंड को डबल डैश से सूचित करेंगे, किससे, डबल डैश के। और मिनट को कितने से, एक डैश से। अब ये तो जानते हैं एक समकोण कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। अब आपको यहाँ हो गया एक डिग्री जो है कितने मिनट के बराबर, तो 60 मिनट के बराबर। और एक मिनट कितने सेकंड के बराबर, तो 60 सेकंड के बराबर। चलिए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस डिग्री को हमको क्या में बदलना है, इस डिग्री को हमको बदलना है जैसे मिनट और सेकंड में। डिग्री में भी होना चाहिए, मिनट में भी और सेकंड में। जैसे आप 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 90 डिग्री को लिख सकते हैं आपको 89 डिग्री, ये हो जाएगा 59 मिनट और क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। क्योंकि देखिए 60 सेकेंड है तो इसको हम एक यहाँ पे 60 सेकेंड है तो 60 सेकेंड इसको देंगे तो 1 मिनट हो जाएगा। और 1 मिनट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60, ये हो जाएगा कितना आपको, 60 मिनट, ये हो जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना डिग्री होता है आपको, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री 89 है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, इस डिग्री को क्या में बदलना है आपको डिग्री में, मिनट और सेकेंड दोनों तीनों में क्या करना है, बदलना। तो इसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं 36 प्लस 0.03, 36 डिग्री प्लस 0.03 कितना हो जाएगा, डिग्री। इतना लिख सकते हैं आप। देखिए तो ये तो 36 डिग्री हो गया, और प्लस इसको हम डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, सबसे पहले मिनट में कीजिए। तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 0.0 कितना है, 33 इंटू कितना हो जाएगा, मिनट में बदलेंगे तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो यहाँ से देखिए आपको मिनट में बदलना है तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 60 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको मिनट में। तो ये मिनट में आ गया। तो इसको हम गुना करेंगे कितना, देखिए ये हो जाएगा 36 डिग्री प्लस इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 6 18 और 6 18 कितना हो जाएगा, 19। ये आपको हो जाएगा 19।
ये आपको कितना हो जाएगा 19 पॉइंट, ये कितना आएगा, ये आपका मिनट आ जाएगा। तो चलिए ये तो मिनट में आ गया, लेकिन हमको क्या में बदलना है, सेकेंड में भी। तो यहाँ से आप देखिए 36 क्या है, डिग्री है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 19 मिनट और प्लस 0.8 क्या हो जाएगा, मिनट। ये मिनट हो गया 0.8 मिनट। अब देखिए 36 डिग्री प्लस 19 मिनट। अब इसको क्या करना है, हमको क्या करना है, सेकेंड में बदलना है। तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो यहां से हो जाएगा 0.8 इंटू 60 सेकेंड। ये आपको कितना में आ जाएगा, सेकेंड में। 60 से गुना कर देंगे तो क्या में बदल देगा, सेकेंड में। सेकेंड में डबल। चलिए तो यहां से ये हो जाएगा 60, ये 36 डिग्री प्लस 19 मिनट और प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 सेकेंड। 48 सेकेंड। तो देखिए आपको आ गया ना, ये 36 डिग्री 19 मिनट और 48 सेकेंड। तो आप इसी तरह से डिग्री वाले को इसी तरह से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, फ्रेंच सिस्टम। क्या देखते हैं, फ्रेंच सिस्टम। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर है क्या, सेंटिमल और फ्रेंच सिस्टम। इसको हम क्या में मापते हैं, ग्रेड में। उसको इसके पहले हम ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम को क्या चीज में मापते थे, डिग्री में। और देखिए ये आपको ग्रेड में मापते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे मापते हैं। तो यहाँ से देखिए एक समकोण बराबर कितने, ये होता है कितना, 100 ग्रेड। कितना ग्रेड होता है, 100 ग्रेड। और ग्रेड को कितना लिखते हैं, पावर में। आपको जैसे आपको डिग्री को कितना लिखते थे, स्मॉल, ये जो बोल सकते हैं, छोटा क्या बोल सकते हैं, ओ बोल सकते हैं। इसी तरह से इसमें क्या देते हैं हम, जी देते हैं ग्रेड को। तो देखिए यहाँ से आपने क्या किया, एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड। तो सबसे पहले देखिए उसमें कितने पार्ट्स किए थे, अभी ब्रिटिश में 100 पार्ट्स में इसको बांटे थे, ये 60 पार्ट में बांटे थे। और यहाँ पे देखिए उसने बोला कि ब्रिटिश वालों ने क्या कहा कि हमने 100 पार्ट्स में इसको 60 पार्ट में इसको बांटे। लेकिन आपको देखिए फ्रेंच सिस्टम में क्या किया, इसने 100 पार्ट्स में बांट के देखा। मतलब एक 90 को कितने भाग में बांटा, 100 पार्ट्स में। तो कितने, एक समकोण कितने के हो गया, आपको 100 ग्रेड के हो गया। ये आपको हो गया एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर। यहां से देखिए आपको एक ग्रेड होगा, इसी तरह से कितने होंगे, 100 होंगे। अब देखिए एक ग्रेड को इसने देखिए 100 मिनट में बांट दिया। किसमें, 100 मिनट में। मतलब देखिए यहां से यहां एक ग्रेड है, अब इस पार्ट को 100 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया, 100 पार्ट में बांट दिया। तो आपको ये हो जाएगा एक ग्रेड बराबर कितना मिनट, 100 मिनट। और मिनट को आपको एक डैश से लिखते हैं और ग्रेड को जी से। चलिए अब देखिए आपको एक मिनट, तो एक मिनट देखिए इसको 100 पार्ट्स में किया। अब 100 पार्ट्स का एक पार्ट लेकर के उसको क्या किया, फिर से क्या किया, उसको सेकेंड में, उसको फिर 100 पार्ट में क्या कर दिया, भाग दिया। तो इसमें आपको कितना हो जाएगा, एक मिनट में आपको हो जाएगा 100 सेकेंड। कितना हो जाएगा, एक मिनट में 100 सेकेंड। लेकिन देखिएगा उसका मिनट इसका मिनट दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपको एक मिनट बराबर ये हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। और सेकेंड को क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से देखिए एक समकोण में कितना ग्रेड हो गया, 100 ग्रेड। लेकिन उस समय हम पढ़े थे, देखिए एक समकोण बराबर आपको देखिए ये 90 डिग्री होता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। यहां से देखिए एक समकोण बराबर यहां पर कितना ग्रेड है, 100 ग्रेड। यहाँ 100 ग्रेड। तो यहां से देखिए एक समकोण को 100 ग्रेड, यहां तो लिख सकते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड। ये हो जाएगा 100 ग्रेड हो जाएगा। तो यहां से देखिए आप 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको कितना, 10 बाई कितना 9। ये डिवाइड इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये ग्रेड। तो ग्रेड को कैसे लिखेंगे, जी से लिखेंगे। उसी तरह से देखिए 1 डिग्री में कितना ग्रेड हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा 1 डिग्री में ये हो जाएगा 10/9 ग्रेड। इसी तरह से आप क्या कीजिए, एक ग्रेड में कितना होगा, तो एक ग्रेड में, तो यहां से देखिए आपको यहां से एक ग्रेड, तो ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10। 9 बाई कितना होगा, 9/10 डिग्री हो जाएगा। 9/10 डिग्री। आपको ये दोनों क्या होगा, याद रखना पड़ेगा। तो आपको देखिए यहां से 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर
1 डिग्री बराबर ये कितना आ गया 10/9 ग्रेड 10/9, क्योंकि देखिए आपको एक समकोण में उधर कितना था, एक समकोण में 90 डिग्री, ये तो हम जान रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए एक समकोण में कितने ग्रेड 100 ग्रेड, तो ये समकोण का वैल्यू रख दिए 90 डिग्री बराबर कितना ग्रेड हो, ये 100 ग्रेड। तो यहाँ से 1 डिग्री निकाले तो हम 90 से क्या कर दिए भाग दे दिए, 90 से भाग दे दिए तो 1, 90 से भाग दी तो इधर, तो आपको ये हो जाएगा 100/90, 100/90 इसका मतलब है 10 बाई कितना ये 9, तो ये 10/9 ग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ से एक ये यहाँ से 1 ग्रेड निकालेंगे, तो हम 1 ग्रेड निकालना चाहिए तो 100 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 9 बटा कितना 10, ये डिग्री हो गया। तो चलिए आपको क्या करना है, याद रखना है। थोड़ा सा दिक्कत होगा ये, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको इंग्लिश ये डिग्री वाले सीखे होंगे। तो चलिए धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए है आपका क्या है, सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पत्ती। इसको क्या चीज में मापते हैं, रेडियन में। तो ये देखिए कैसे कर, ये आपको सर्कुलर सिस्टम तो बोला है एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर, किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर। मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितना है r है और ये भी कितना होगा r होगा। बोला त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा बनता है, लंबाई के चाप द्वारा बनता है। मतलब ये r है तो ये जो आपका चाप है तो ये जो आपका कितना है r के बराबर। तो आपको कितना डिग्री का, ये आपको 1 रेडियन का कोण बनता है। तो आपको रेडियन से क्या चीज लिखते हैं, c से। तो आपको ये एंगल कितना का बन गया, आपको 1 रेडियन का। तो यहाँ पर देखिए आपको सर्कुलर सिस्टम में बोला कि वह कोण जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा क्या करता है, बनता है। तो मतलब यहाँ से आपको ये हो गया r और ये भी कितना हो गया r, और ये चाप की लंबाई कितना हो गया r। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो कितने रेडियन के बराबर हो गया, 1 रेडियन के बराबर, 1 रेडियन के। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ इसका नाम दे देते हैं कितना, A B C। हमने क्या किया, ये तो आप जान रहे थे 1 रेडियन के बराबर होता है, ये r जब हो, ये r हो और ये चाप की लंबाई कितना हो, r हो, तो 1 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए हम क्या किए, यहाँ एक 90 डिग्री का यहाँ पर हम क्या बनाए, कोण बनाए। तो ये 90 डिग्री का हम कोण बना लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है किसी वृत्त के, आप 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े होंगे, किसी वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र पर कोणों के माप के अनुपात उनके संगत चापों की लंबाई के बराबर होता। इसका मतलब देखिए, कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो एंगल है, अगर जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा इसका क्या होगा, चाप होगा। यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसका एंगल क्या है, बड़ा है, तो इसका भी तो चाप की लंबाई क्या है, बड़ा। सिंपल से आपको ये बात ध्यान देना है कि एंगल बड़ा होगा तो चाप की लंबाई क्या होगी, बड़ा होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए कोण AOB और बटा कोण AOB बटा क्या, कोण AOC। मतलब क्या बोला, कोणों के अनुपात, तो कोणों के अनुपात और बोला उसके संगत चाप। तो इसके बताओ AOB से क्या चाप बना, आपको AB बना। तो यहाँ लिख सकते हैं ये AB चाप को इस प्रकार से भी देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से, अब देखिए AOC मतलब आपको क्या लिए हैं, ये बड़ा वाला कोण लिए हैं AOC, तो हम बड़ा वाला चाप लेंगे। अगर कोण बड़ा तो चाप बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या लीजिएगा, AC क्या हो जाएगा, AC चाप AC। तो यहाँ से देखिए आपको ये कितना है, 1 रेडियन है, 1 रेडियन, ये जो है आपको कितना है, 1 रेडियन है। और AOC, तो AOC कितना है आपको, 90 डिग्री है। AOC कितना है, AOC 90 डिग्री है। बराबर यहाँ पर देखिए AB कितना है, R, AB कितना है, R, देखिए AB कितना है, R। अब देखिए यहाँ से AC, तो यहाँ से AC इसका मतलब देखिए टोटल कितना होता है, 2 पाई R, और ये कितना होता है, 2 पाई R। लेकिन हम तो देखिए आधा लेंगे तो पाई R, तो ये देखिए एक आपको 1/4 लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई R बटा कितना आपको 4, बटा कितना हो जाएगा आपको 4। मतलब आपको ये चौथा भाग लिए हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चौथा भाग लिए। तो यहाँ से देखिए आपको ये हो जाएगा कितना, ये 2 दूना कितना बचेगा, ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 1 रेडियन बटा 90 डिग्री बराबर, ये 2 ऊपर जाएगा, आपको हो जाएगा कितना, 2R बटा कितना R, 2R बटा R।
तो यहां से आपको और पाई यहां बचेगा, कितना बचेगा पाई। तो यहां से आपको आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 1 रेडियन बटा 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा कितना 2 बटा पाई, 2 बटा पाई। तो यहां से बोल सकते हैं आपको, देखिए ये 2 ये 90 इधर होगा गुना हो जाएगा, देखिए आपको ये कितना हो जाएगा 90 इधर गुना में जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर आपको कितना हो जाएगा ना, ये 180 डिग्री बटा पाई। 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई, ये आपका क्या आ गया। तो यहां से देखिए 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा पाई। तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा ये पाई बटा कितना हो जाएगा 180, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, ये हो जाएगा रेडियन। ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। बहुत अभी तो आपको देखिए त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा आपको जो यूज होगा, आपने 10 में तो डिग्री में पढ़े होंगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा यूज होगा यहाँ पे आपको रेडियन का। जैसे ही आपको देखना है, देखिए जैसे ही आपको यहाँ पर जैसे है, देखिए 60 डिग्री और इसको क्या में बदलने बोला है, 60 डिग्री को रेडियन में बदले, रेडियन में बदले, 60 डिग्री को क्या में बदलना है रेडियन में। तो यहां से देखिए 60 डिग्री आपको बताइए 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। तो यहां से लिख देंगे, तो 60 गुने लिखेंगे 1 डिग्री, तो यहां से आपको हो जाएगा 60 गुने 1 डिग्री बने कितना पाई बटा कितना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा आपको क्या रेडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियन। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, आपको ये हो जाएगा पाई बटा कितना 3, आपको ये हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप देखिए, आप 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, जितना भी 120 डिग्री का, आप क्या कर सकते हैं, उसको रेडियन में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास इतने तक, बाकी नेक्स्ट होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर